नमस्कार दोस्तों, जीके तोपसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एलडीसी या लिपिक ग्रेड सेकंड, जिसे कनेक्ट सहायक भी कहते हैं और जूनियर असिस्टेंट भी कहते हैं, के लिए जो अपना एग्ज़ाम शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। और ये एलडीसी का जो एग्ज़ाम है 11/8/2024 को होने वाला है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है, ये सीईटी के थ्रू है। जो 10+2 सीईटी हुई थी, उसकी 15 गुना की जो कट ऑफ आई थी, उसमें जिसका सिलेक्शन हुआ है वही ये एग्ज़ाम देगा। तो ये जो एग्ज़ाम है 11 अगस्त को होने वाला है और 2 शिफ्ट में होगा। पहली पारी है जो 9 बजे से 12 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट पेपर का होगा, और सेकंड पेपर है वो जो है इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि 3 बजे से 6 बजे के बीच में होगा। अब देखते हैं इसका सिलेबस और क्या कितनी अच्छी तैयारी है आप लोगों की। जो तैयारी थी उन्होंने आप लोगों ने कर ही ली है। अब 20 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए, किन किन टॉपिक्स पे जो एक तरीके से फोकस किया जाए या जोर दिया जाए, और कौन से टॉपिक हैं जो अब मतलब जहाँ से क्वेश्चन ही कम बनते हैं तो उसको इस तरीके से स्किप भी किया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है। तो अब हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो इसका जो ये सिलेबस है, और यहाँ देखेंगे आप समसामयिकी, मामले संबंध तो राष्ट्रीय और प्रादेशिक, यानी कि नेशनल और स्टेट दोनों की करंट अफेयर आएगी। और लगभग करंट अफेयर से 10 एक क्वेश्चन बनते हैं दोनों में, 10 से मतलब 12 भी हो सकते हैं, और ये 10 के आसपास 10 प्लस क्वेश्चन होंगे। फिर भूगोल है, प्राकृतिक संसाधन, इसमें भारत की परिस्थिति की एवं वन्य पर्यावरणीय जो परिस्थिति है, ये टॉपिक बहुत बड़ा है ऐसे देखा जाए तो। लेकिन क्योंकि यहाँ से कम बढ़ेंगे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि साइंस वाले जो पोर्सन है, जो साइंस का जो सिलेबस है या साइंस वाला पार्ट है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं जो है परिस्थिति की जो पढ़ोगे एक तरीके से, तो वहाँ ये चीज़ें कवर हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी पूरा सिलेबस तो हम यहाँ डिस्कस क्या करेंगे, मैन देख लेंगे। और आसान की क्लास संस्कृत इतिहास है, वो आपने दूसरे एग्जाम में पढ़ा है, सीईटी पात्रता में भी पढ़ा है। तो इसको मेरे हिसाब से अभी स्किप करने की ज़रूरत है, आपको इस पर ज़्यादा फोकस करने की जगह स्कोरिंग जो सब्जेक्ट है वो आगे बढ़े हैं, तो ये आप देख लीजिए। फिर दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस है, ये भी इसके पिछली बार के पेपर मतलब काफ़ी अच्छा पेपर आया था। तो ये लगभग हो ही जाता है, आप लोगों ने तैयारी की अपने हिसाब से। तो वो इसमें तो अब क्या स्किप करने वाला पोर्सन है, लगभग साइंस तो हर एग्जाम में आती है और इसका भी थोड़ा लेवल रहता है। तो ये आपने अपने स्तर पर देखी होगी है, तो साइंस में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और फिर आगे बात आती है, ये जो यहाँ पे मैंने पर्यावरण की बात कर रहा था, ये पारिस्थितिकी वाला जो पोर्शन है, तो आप यहाँ भी पढ़ोगे और उधर इंडियन जो ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तो ये दोनों जगह ये लगभग कवर हो जाएगा। थोड़ा बहुत उसमें रहेगा, तो ये वहाँ से स्किप भी कर दोगे तो इधर हो जाएगा। आगे बात करती है मैथ्स इधर बहुत स्कोरिंग है। फर्स्ट पेपर में अगर देखा जाए तो जैसे जीके, साइंस है और मैथ्स है, तो मैथ्स बहुत स्कोरिंग है। और जैसे आर्ट्स वाला कैंडिडेट है उसकी थोड़ी मैथ्स वीक रहती है। तो आप कहीं से भी अब जो लास्ट में अगर कुछ टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो उसको आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। डायरेक्ट टॉपिक का नाम से सर्च करोगे तो भी बहुत से यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये वाला है। इसमें जैसे एक तरीके से ये ज्यामिति में है, त्रिकोणमिति या इधर त्रिकोणमिति ज्यामिति वाले है पोर्शन में, तो ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले जहाँ पे हैं जो वो एक तरीके से लिख के या याद करके कर सकते हैं। अभी में ये शंकु घन घनाभ वगैरह इसके भी जो है फॉर्मूले हैं, आप याद करके डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो। और हम एक ऐसा वीडियो भी लाएंगे, कौन सा टॉपिक कहाँ से, अब लास्ट में अगर देखना हो तो कुछ टॉपिक उस पर भी अगर नेक्स्ट कोई वीडियो लाएंगे उस पर बात करेंगे। अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये जो है सेकंड हिंदी और इंग्लिश, अब लोग क्या करेंगे सबसे ज़्यादा हिंदी पढ़ेंगे। या हालांकि स्कोरिंग अगर एक जो आर्ट्स कैंडिडेट या जो मतलब आर्ट्स का ज़्यादातर कैंडिडेट है उनके लिए हिंदी स्कोरिंग होगा, और उधर इंग्लिश, तो इंग्लिश को आप स्किप ना करें, इंग्लिश को भी साथ लेके चलें। और हिंदी और इंग्लिश दोनों बराबर, हालांकि हिंदी भी ज़्यादा जोर रखें, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सब एक तरीके से इसके थोड़े बहुत नियम वगैरह होते हैं, ऐसे संधि समास इसके वगैरह उपसर्ग प्रत्यय, ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, तो ये रटने की ज़रूरत है इसमें। और ये यहाँ तक पूरी एक तरीके देखा जाए ग्रामर वाला पोर्शन है एक तरीके से रटने जैसा ही है। आप जितना इसको बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, और इसमें इतना कुछ नहीं, शब्द एक तरीके से याद कर लीजिए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अंग्रेजी, ये एक तरीके से ग्लॉसरी वर्ड या कह सकते हैं, ये अंग्रेजी जो पारिभाषिक तकनीकी शब्द हैं ये दोनों जगह इधर भी है, और ग्लॉसरी वर्ड ये इधर भी है। तो आप दोनों जगह ये हिंदी वर्जन आपके एक तरीके से लिखा विद द हिंदी वर्जन, तो ये दोनों जगह काम आएंगे। तो आप इनको जो है वहाँ भी पढ़ सकते हैं और इधर भी पढ़ सकते हो। तो आप इसको जो है एक जगह से पढ़ लो कि दोनों जगह काम आ जाएंगे। फिर एंटोनिम सिनोनिम है, ग्रामर्स के कुछ रूल हैं, एक्टिव पैसिव वगैरह को अच्छे से देख सकते हो। सबसे ज़्यादा इसमें जो पोर्शन है वो है क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ द सेंटेंस, ये जो तीसरा टॉपिक है, चौथा टॉपिक ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, जो असर्टिव जो नेगेटिव टू वापस असर्टिव में बनाना हो, एक्सक्लेमेटरी हो या वाइस वर्सा, मतलब किसी में भी पूछा जाए दूसरे में सेंस करने वाला। एक तो ये ग्लॉसरी वर्ड इंग्लिश में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं, और ये कॉमन है, ये इधर भी आ जाएंगे उधर भी आ जाएंगे। और यानी कि ये जो ग्लॉसरी वाला है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी में इसी को जो है पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं और इधर ग्लॉसरी वर्ड कहते हैं। तो एक तरीके से ये दोनों जगह काम आने वाला टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। एक तरफ से पढ़ लोगे मतलब हिंदी में पढ़ लोगे तो इंग्लिश में काम आ जाएगा, इंग्लिश में पढ़ोगे हिंदी में काम आ जाएगा। तो ये ग्रामर्स का वाला है वो अच्छे से पढ़ना। और खाल एक ऐसा टॉपिक और है ग्लॉसरी वर्ड जैसा, एक टॉपिक और है वो है लेटर राइटिंग, नॉलेज ऑफ लेटर राइटिंग। ये जो है ये इधर भी है, तो मतलब इंग्लिश का वर्जन है, और इधर देखोगे तो हिंदी का वर्जन है। तो इन दोनों से भी जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको जो है
लेटर राइटिंग वाला पोर्शन है उस पर अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि लेटर राइटिंग दोनों में है। तो आप इधर भी पढ़ सकते हो, कार्यालय पत्र संबंधी हिंदी में भी है और लेटर राइटिंग इंग्लिश में भी है। तो ये जो ग्लोसरी वर्ड है या लेटर वाला है, तो ये दोनों टॉपिक दोनों सब्जेक्ट में मतलब रहेंगे कॉमन, तो इनको दोनों का इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर बार। तो ये हमने देख लिया दोनों पे, जो इंग्लिश में ये टॉपिक है और मैथ्स में ये टॉपिक है। अब 20 दिन में आप जो ऐसी रणनीति बनाइए, तो जो जहाँ से लगता है टफ है, कहीं टॉपिक पढ़े ही नहीं, तो उसको ज़रूर छोड़ सकते हैं। बाकी वाला टॉपिक है अच्छे से उस पर फोकस करिए और बार बार उनका रिवीजन करिए। जो ग्रामर वाला पोर्शन है उसको रटने की ज़रूरत है, हिंदी में तो, इंग्लिश में भी है तो थोड़ा रूल्स वगैरह देख सकते हो, एक्टिव पैसिव के, एंटोनिम सिनोनिम वगैरह ये प्रीवियस ईयर के जो आ रखे हैं उनके नियर अबाउट वाला देख लेंगे तो भी हो जाएगा। बाकी आपने अच्छे से तैयारी की है, CT 15 गुणों की आपने कट ऑफ पार की है, तो ज़रूर आपकी तैयारी अच्छी है। बाकी अभी RS मेंस का भी एग्ज़ाम हो रहा, मतलब हो गया है आज लगभग, देख लीजिए। तो लोग इधर बिजी थे, और बाकी भी अदर एग्ज़ाम है, जूनियर अकाउंटेंट की जो एक तरीके पे DV वगैरह चल रहे हैं, तो लोग उधर भी एक तरीके से बिजी हैं। तो कुल मिला के ये है कि CT का जो कट ऑफ है, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ी पिछली बार की ज़्यादा कंपटीशन कम है। हालांकि इसमें कैंडिडेट ही कम है, तो कंपटीशन कम तो नहीं कह सकते हैं, हर एग्जाम का आजकल कंपटीशन कट ऑफ आई जा रही है, तो ये कह सकते हैं। बाकी 20 दिन में आप ये कर सकते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में इंडिया जो है यहाँ लिखा हुआ है भाई, नेशनल और स्टेट दोनों करंट पढ़ने पड़ेंगे आपको। और प्रीवियस ईयर का अगर हम पेपर देखें तो आपको वहाँ जो करंट अफेयर मिलेगा वो दोनों का जगह का मिलेगा। ये अभी हम ही देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर का भी एक पेपर हम थोड़ा सा डेमो लेके आएंगे। LDC एग्ज़ाम 2018 और 16 सितंबर 2018 का ये पेपर है, पेपर फर्स्ट का। और इसमें आप करंट अफेयर का देखोगे तो राजस्थान और यानी कि स्टेट और नेशनल दोनों करंट है। यहाँ देखो, राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इंसर्जेंसी स्थापित किया गया है। और इसमें 2017 के प्रथम सप्ताह के दौरान राजस्थान DG फेड 2017 का आयोजन राजस्थान सरकार किस शहर में किया गया है। तो ये राजस्थान के कुछ क्वेश्चन है, इधर देखोगे तो ये निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का भाग नहीं है। तो ये एक तरीके से हो गया है नेशनल लेवल का। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई घटना जो नेशनल लेवल पे केवल राजस्थान से जुड़ी हो वहीं से नेशनल लेवल का करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, वो यहाँ से भी बन सकता है। और आगे हम देखेंगे कि अपूर्वी संदेला, ये राजस्थान का ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और यूपी का हमने देख ही लिया है कि यूपी के भी करंट क्वेश्चन आ सकते हैं। 2018 में तुम्बा भूमध्य रेखीय जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है भारत में UN को समर्पित करने के पश्चात कितने वर्ष पूरे किए हैं, ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसमें जो करंट के क्वेश्चन आ रखे हैं। और इधर देखो, बजट 2018-19 के अनुसार 80 वर्ष के व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले सहायक को राजस्थान रोडवेज की बसों में। तो राजस्थान के जो बजट की बात की जाए तो बजट अभी आ गया है 10 जुलाई को, एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले बजट आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि बजट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप बजट को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। और राजस्थान की न्यू ज्योग्राफी या ओल्ड ज्योग्राफी जो अभी है 50 जिलों के हिसाब से आएगी। तो बजट या आर्थिक समीक्षा में जो चीज़ें दे रखी है वहाँ से आप देख सकते हो मोटा मोटी, बाकी तो पूरा एकदम से नहीं देख सकते। और इतना कोई डीप में से आएगा नहीं, बाहर से थोड़ा बहुत तो आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ, कौन सा जिला है, उसकी कौन सी सीमाएं हैं, किस किस से लगती हैं, इतने बेसिक क्वेश्चन ही आएंगे। तो इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप जो आपकी तैयारी उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपने जो अच्छी मेहनत की है, CT भी जो आपने 15 गुणों में अपना नंबर एक तरीके से आविष्कार बनाया है, तो मान सकते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी है। और निश्चित तौर पर आगे पूरा सिलेक्शन भी होगा फाइनल आपका, सब कुछ स्टेज आप क्लियर करोगे इस भर्ती के। और हम इसी प्रकार मिलेंगे किसी और वीडियो में जानकारी लेके, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।